नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री का आपको पता है 10 सवाल आने हैं हिस्ट्री के। तो इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि ये पीईटी का फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें 100 सवाल हैं, एकदम रियल पेपर जैसा। आप इसको चाहें तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगी आपको। 25 टेस्ट मात्र 49 रुपये के हैं। खरीदने से पहले ज्ञान सर कोड लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 49 रुपये का ये पड़ेगा, है ना, लगा लेना जाके। पहला सवाल है, भारत में पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली, तो आज भैया दरोगा की वैकेंसी भी आई हुई है। दरोगा का फॉर्म भरते हो आप, कमर में बंदूक लगा के बढ़िया। इसकी शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी, दरोगा सिस्टम की शुरुआत? तो ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने क्या करा था, जो प्रोविंसेस थी जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसमें इसने करा, ज़िले हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के थाने वगैरह की स्थापना की, वहाँ दरोगा को प्रमुख बनाया, है ना। तो दरोगा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है 1792 में। फिर कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में मुस्ताफ़ी ए मुमालिक का कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द फंक्शन ऑफ मुस्ताफ़ी ए मुमालिक इन दिल्ली सल्तनत वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये संबंधित है महालेखा परीक्षण से, ऑडिटिंग से, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ना केवल एक सफल शासक थे बल्कि एक सफल नाटककार भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उनकी रचना है? किंग हर्षवर्धन वॉज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल रूलर बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हिज क्रिएशन? तो राजा हर्षवर्धन का जो नाटक है उसकी रचना किसने की है, मतलब उनका नाटक कौन सा इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदा, है ना। हर्षवर्धन द्वारा ये 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे गए हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। इसके बाद कह रहे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा? ठीक है। सबसे पहले कह रहा है, ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और वे कौशल के राजा नाभिराज और रानी मुरु देवी के पुत्र थे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था वो कल्पवृक्ष था। और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है हमको, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा गलत है भाई? क्योंकि जो ऋषभ देव है इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। कल्पवृक्ष यानी बरगद की बात करें, ये जो है कह सकते हो एक, मतलब पीपल पेड़ कैसा होता है यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब पवित्र माना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऋषभ देव का प्रतीक बैल हो जाना चाहिए। तो 1 2 4 होना चाहिए था, ठीक है। पांचवा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। और इनके संकलन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मिलाओ भाई इसको। तो ऋग्वेद की बात करें, ये ऋचाओं का संकलन था, यानी कलेक्शन ऑफ हिम्स, मंत्रों वगैरह का। और यजुर्वेद की बात करें अगर, तो यजुर्वेद में आपके यज्ञ, कर्म, इनसे संबंधित सूक्त वगैरह थे यजुर्वेद में, है ना। तो वाई से यजुर्वेद, वाई से यज्ञ। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में गीतों का संकलन था भाई, है ना, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। अथर्ववेद में जो था तंत्र मंत्र, रोग और विवारक उपाय, यानी तंत्र मंत्र और रेमेडीज डिसीजेज वगैरह से संबंधित। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये उसके संस्थापक हैं। इनको मिलान करना है आपको, ठीक है, इनको मिलाओ। जैसे इंडियन एसोसिएशन है, इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें, एम जी रनाडे हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, ए ओ ह्यू। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 की अहमदाबाद मील हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ अहमदाबाद मील स्ट्राइक ऑफ 1918, एन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अहमदाबाद मील हड़ताल का मुख्य कारण था वो था प्लेग बोनस को समाप्त करना है, एबोलिशन ऑफ प्लेग बोनस, एबोलिशन ऑफ प्लेग बोनस। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए चुना था। इसके बाद उन्होंने दूसरे सत्याग्रह के रूप में किसको चुना? महात्मा गांधी चूज विनोबा भावे टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑन अक्टूबर 17, 1940। होम डिड ही सेलेक्ट एज सेकेंड सत्याग्रह? तो दूसरा सत्याग्रह ही चुना था उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना। पहले हो गए विनोबा भावे, दूसरे पंडित नेहरू।
कह रहा दिए गए भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार क्रोनोलॉजी या कालानुक्रम में लगाइए। गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और कांग्रेस पार्टी। कौन कब बना इसको बताओ क्रोनोलॉजी में। तो गदर पार्टी आप सभी को पता होगा 1913 में बनी थी भाई, है ना। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना ने बनाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें कानपुर में बनी थी 1925 में, एम एन रॉय ने बनाई थी इसको। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनी थी 1928 में। और वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें 1934 में बनी, बॉम्बे में जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। बस हो गया, मिला दो भाई इसको 1 2 3 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है ना। देश नायक किसने कहा है, मतलब देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में जो आधा जीवन लोगों का बर्बाद है वो चाटुकारिता में ही बर्बाद है। मतलब वो इंसानों को भगवान मान लेते नहीं, अगर ये मेरा भगवान है भाई। देखो ना, पहले लेट सपोज अब मेरे सब्सक्राइबर हैं, अब अगर वो बढ़े तो क्या आप लोग मेरे फ़ैन हो गए। अरे नहीं यार, अब लोग पहले तो देखो सब्सक्राइबर के लिए लोग भीख मांगते सब्सक्राइब करो, है ना, फिर वही लोग बताते हैं मेरे फ़ैन हैं। क्या है यार भाई, तू आप भी चाटुकारिता में इतना पढ़ो। अभी मैंने एक पीटी के लिए बताया था कि भाई लोग सेंटर का मजाक बना रहे, मीम्स पे मीम्स बना रहे, बच्चों की व्यथाओं को समझिए। तो उसमें उल्टा लोग मुझे ही गरिया रहे हैं कि तुमने इन टीचर को कह दिया भैया, तुमने इन अधिकारी को कह दिया। अरे भाई मुझे क्या लेना देना, मेरा काम है यहाँ पे आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला गया, अपना पेड ग्रुप में देखा। और मेरे पास और भी काम धंधे हैं यार, मैं हिंदी के भरोसे नहीं बैठा रहता हूँ। आप लोग अपना समय बर्बाद करें, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको डिफेंड करने आ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पर ठीक है भाई, अपने अपने काम में लोगो, निकलो। यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं, कोई किसी का नहीं है। अभी 1000 रुपये किसी से मांग लोगे ना, फ़ोन कट जाएगा। तो ऐसा मत करो भेरिया, अपने पे फोकस करो, अपने परिवार पे फोकस करो, सिलेक्शन लो, निकलो, है ना। कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। चलो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।